नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के तड़का गांव में अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज के पैतृक गांव में श्री रुद्र महायज्ञ की तैयारी अंतिम चरण में है। कल सुबह 7 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 2001 महिलाएं और कन्याएं शामिल होंगी। कथा को लेकर के पूरे यज्ञ स्थल और यज्ञ स्थल के चारों तरफ बड़ा ही सुंदर मनमोहक टेंट गिरे हैं। कथा में 9 दिन तक प्रेमभूषण जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा होगा, जिसको आप देख रहे हैं कि टेंट जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं और कल तक के पूरे रूप से कथा स्थल सज धज कर तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे ही भव्य रूप से यज्ञ मंडप भी बना है। आपको बता दें कि पूज्य राजन जी महाराज का पूरा परिवार कलकत्ता रहता है, लेकिन यज्ञ को लेकर के पूरा परिवार आ गया है। इसी बीच ये जो कार्यक्रम हो रहा है 3 दिसंबर को पूज्य राजन जी महाराज के पिता स्वर्गीय शिवजी तिवारी का 3रा पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी मंदिर और यज्ञशाला के बीच में बने स्थल पर किया जाएगा, जो सज धज कर पूर्ण रूप से तैयार है। आइए देखते हैं इस अवसर पर महाराज जी ने श्री नारद मीडिया से कथा है, रुद्र महायज्ञ है। ये रुद्र महायज्ञ का प्रारंभ कैसे और कब हो रहा है? जी, प्रणाम आपको और आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। कल 28 नवंबर दिन सोमवार से रुद्र महायज्ञ प्रारंभ होने वाला है और इस यज्ञ का प्रारंभ प्रातःकाल 7 बजे यहाँ से भव्य कलश यात्रा के साथ होने वाला है। 2100 कलशें माताएं, बहनें, भैया लोग लेकर हम लोग सभी लोग यहाँ से निकलेंगे और गुठनी होते हुए माँ सरजू जी के तट दरौली घाट पर जाएंगे। वहाँ से जल भर के कलश में वापस यहाँ आएंगे गांव पर और मंडप प्रवेश और कल से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। ये जो विधिवत जो यज्ञ का जो प्रारंभ है वो 29 से, जैसा कि मैं जानता हूँ, मतलब 29 से प्रारंभ हो रहा है। 29 नवंबर नहीं, यज्ञ कल से प्रारंभ हो रहा है। यज्ञ कल हाँ, से, हाँ। 29 नवंबर से इस रुद्र महायज्ञ में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन है, जिसको गाने के लिए, राम कथा गाने के लिए मेरे पूज्य महाराज श्री पूज्य श्री प्रेमभूषण जी महाराज आ रहे हैं। तो वो राम कथा 29 नवंबर से प्रारंभ होकर 7 दिसंबर तक चलेगी और यज्ञ कल 28 नवंबर से प्रारंभ होकर 8 दिसंबर तक चलेगा। जी, 8 दिसंबर को यहाँ महाप्रसाद का आयोजन। हाँ, दोपहर में 12 बजे तक अनुमान है कि यज्ञ पूर्ण होगा और उसके उपरांत महाप्रसाद विशाल भंडारा है। इस कथा के बीच में और कोई मुख्य जो आयोजन है? इस पूरे आयोजन के केंद्र में है, ये मेरे पूज्य पिताजी की 3री पुण्यतिथि है। उसी के अवसर पर इस पूरे आयोजन की नींव रखी गई है। 4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, जिस दिन मेरे पूज्य पिताजी का प्रयाण हुआ था। संयोग से इसी 9 दिन में वो तिथि भी पड़ गई है मोक्षदा एकादशी की 4 दिसंबर को, और तिथि के साथ दिन भी रविवार का पड़ गया है। तो 4 दिसंबर को यज्ञशाला और बाबूजी द्वारा निर्मित भगवान शंकर के मंदिर के ठीक मध्य में पूज्य बाबूजी के मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें उनकी प्रतिमा बैठी है। तो उस मूर्ति का, उस प्रतिमा का अनावरण है 4 दिसंबर को दिन में 1 बजे से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजन जी महाराज एक विश्व प्रसिद्ध राम कथा वाचक हैं और आपके गांव में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। पहले भी होता था, लेकिन ये 2 साल कोरोना की वजह से इसमें कुछ व्यवधान आया। गुरुजी सबसे बढ़ के अपना सिवान जिला जो है ये 50 साल 3 दिसंबर को पूरा कर रहा है। ये 3 दिसंबर 1972 को जिला बना था, ये 50 वर्ष। ये बहुत बड़ी बात है कि सिवान के सुदूर पश्चिमी छोर से ये पूरी जगह राम कथा का ये जो उमंग है, जो छटा है, वो सिवान को बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। स्वर्णाक्षरों में ये लिखा जाएगा कि जब 50 वर्ष पूरे हुए तो गुठनी के तड़का में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। कैसी अनुभूति आप इसको लेते हैं? देखिए, ये सब हरि कृपा, इसको मानिए। नर सोचे नहीं होता है, हरि सोचे तत्काल, बलि पा चाहत बैकुंठ को, प्रभु पठे पाताल।
जब इस कथा की, इस कार्यक्रम की रचना बनी तो उस समय मन में ये मस्तिष्क में कहीं भी नहीं था कि 3 दिसंबर को सिवान जनपद का 50 वर्ष पूर्ण हो रहा है गठन का। अब ये संयोग कहिए, सुयोग कहिए, हरि कृपा कहिए, हरि रचना कहिए कि इसी के मध्य में 3 दिसंबर को सिवान जनपद का 50 वर्ष भी पूर्ण हो रहा है। तो ये अद्भुत संयोग है। और आपको एक मैं नवीन बात बताऊं, अपने कथा जीवन के 27 वर्षों की यात्रा में भी पूज्य महाराजश्री की ये पहली राम कथा सिवान जनपद में होने जा रही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सिवान जनपद के गठन के स्वर्ण जयंती के अवसर पर पूज्य महाराजश्री यहाँ राम कथा गा रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जैसा आप सब जानते हैं, आप सबके सहयोग से जनपद के स्वर्ण जयंती पर ही अगले वर्ष मई में 2 मई से सिवान जनपद के गांधी मैदान में राम कथा है, जिसको गाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। तो ये सब हरि कृपा है, ठाकुर जी की रचना है और एक से एक कड़ी जुड़ती गई और ये विशाल दिव्य भव्य स्वरूप हमारे आपके सामने उपस्थित है। और कुछ यहाँ विशेष जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं या जो बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, इनमें कुछ सूची आप बताएं, कुछ ऐसे नाम जो हैं। देखिए, ऐसे अब आज ही अभी यज्ञ प्रारंभ नहीं होगा, आज ही 2 लोग मध्य प्रदेश से आ गए हैं। मध्य प्रदेश में शहडोल जिला है, शहडोल से भी 40 किलोमीटर दूर माँ भटिया स्थान है, वहाँ माँ का बड़ा भव्य मंदिर है, वहाँ से 2 लोग सम्मिलित होने आ गए हैं। तो इस आने वाले 11 दिनों में तो समझिए पूरे देश से ही नहीं बल्कि कुछ विदेश से भी भक्त श्रोता बंधु आने वाले हैं। नेपाल है, दुबई है, लंदन है, मॉरिशस है, वहाँ से कुछ लोग आने वाले हैं, अमेरिका से कुछ लोग आने वाले हैं। आसपास के अब सिवान जनपद के आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय हैं, चाहे एसपी साहब हैं, उन्होंने आश्वासन दिया वो आएंगे। अभी मेरी थोड़ी देर पहले सिवान जनपद के एसडीएम साहब जो बैठा जी हैं, आदरणीय बैठा जी, उनसे बात हो रही थी। वो कहे महाराष्ट्र में प्रयास करता हूँ 29 तारीख को, परसों जिस दिन यज्ञ प्रारंभ होगा उस दिन वो रहेंगे। घर तो यह स्थान मेरा बिहार में है, लेकिन जितना बिहार से संबंध है उतना ही उत्तर प्रदेश से भी संबंध है। मैं स्वयं गया था मिलने के लिए, बगल में जनपद है हमारा उत्तर प्रदेश का देवरिया, वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने कहा महाराष्ट्र में अवश्य सुनने आएंगे। वहाँ के एसपी साहब ने भी कहा कि हम सुनने आएंगे। तो मूल बात है, जिसका सौभाग्य होगा, जिसके भाग्य में होगा, जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होगी और जिसके प्रारब्ध प्रबल होंगे, वो इस आयोजन में आएगा। एक अंतिम बात, हम नारद मीडिया से आप क्या ये कहना चाहेंगे कि लोग इस कथा में? देखिए, मेरी सबसे सविनय बड़ी विनम्रतापूर्वक मेरी प्रार्थना है सबसे। देखिए, संसार में सबसे दुर्लभ है संत का दर्शन, दुर्लभ है भगवान का सत्संग मिलना, दुर्लभ है यज्ञ में उपस्थित होना। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं। वैसा मैंने सुना है संतों के मुख से, भगवान शंकर माँ भवानी के साथ कहीं यात्रा में थे, तो अचानक एक स्थान पर बाबा नंदी जी से उतरे और उस धरा पर लौटने लगे। तो माँ जब लौट कर वापस बैठकर यात्रा में आगे बढ़े तो माँ ने प्रश्न किया कि प्रभु, आप अचानक चलते चलते नीचे उतर कर धरा पर लौटने लगे। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, जिस स्थान पर मैं लौट रहा था उस स्थान पर यज्ञ हुआ था। वो इतना पवित्र स्थल था कि उस स्थल के रज को मैं अपने शरीर में लेप लगा रहा था। यात्रा आगे बढ़ी, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर एक ऐसा स्थान आया कि बाबा उतर के वहाँ फिर लौटने लगे। तो माँ ने फिर पूछा कि क्या प्रभु यहाँ भी यज्ञ हुआ था? बाबा ने कहा यहाँ यज्ञ नहीं हुआ था। माँ ने कहा यज्ञ नहीं हुआ, फिर क्यों लौटने लगे? बाबा ने कहा यह यज्ञ होने वाला है। तो जिस स्थान पर ये यज्ञ होने वाला है, अब तो यज्ञशाला का निर्माण हुआ। आदरणीय हमारे पंचायत के मुखिया हैं, हमारे गांव के निवासी हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे गार्जियन के रूप में है, वय में, अवस्था में, ज्ञान में, अनुभव में, सब प्रकार से मेरे से श्रेष्ठ हैं। हमारे क्षेत्र के मुखिया हैं आदरणीय मुखिया जी ललन राय जी, हमारे पूज्य बाबूजी, पूरे गांव के सहयोग से। अब आपको एक और संयोग में दिखा रहा हूँ। 2011 से लेकर 2015 तक निरंतर 5 वर्ष उसी स्थान पर यज्ञ हुआ जहाँ पर यज्ञशाला का निर्माण हुआ है। 5 साल ना, फूस का यज्ञ मंडप बना के 2011 से लेकर 15 तक 5 वर्ष यज्ञ हुआ।
सहस्त्रचंडी यज्ञ हुआ, रुद्र महायज्ञ हुआ, कई लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुए, 5 वर्ष यज्ञ हुआ। अब आप गिनती करिए तो 2011 में जो यज्ञ प्रारंभ हुआ, ठीक 11 वर्ष बाद ये यज्ञ होने जा रहा है वहीं उसी स्थान पर। अब इसको आप क्या कहेंगे? एक दिन बैठे बैठे मैं सोचने लगा तो कई कड़ियाँ जुड़ रही हैं। इसका मतलब ये सब हरि इच्छा से हो रहा है। हम आप आदरणीय चाहे जो भी लोग हैं, हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं, कठपुतली की तरह हैं। आदरणीय साक्षी हैं कि जब हम लोगों ने चर्चा की तो इस स्वरूप की कोई कल्पना मन मस्तिष्क में दूर तक भी नहीं थी। हाँ, कोई नक्शा नहीं था कि एक यज्ञशाला ऐसे ऐसे बन जाएगा। कोई इंजीनियर नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, ऐसे पाँव खड़ा कर देना है, 16 खंबे खड़े कर देने हैं, ऐसे ले जाकर मिला देना है। बनते बनते ये भव्य स्वरूप हो गया। आप लोग मिल गए, प्रचार प्रसार हुआ, कार्यक्रम विशाल स्वरूप प्राप्त कर लिया है। तो इतना पूर्ण विश्वास है कि जो ठाकुर जी इसको यहाँ तक पहुँचाए हैं, वही ठाकुर जी इसको पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र में जितने लोग इसको सुन रहे हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि यहाँ आएंगे तो यज्ञ का दर्शन होगा, यहाँ आएंगे तो यज्ञ परिक्रमा करने का अवसर मिलेगा। यज्ञ कुंड की परिक्रमा लगाने में एक एक पग जैसे आप आगे बढ़ाते हैं, एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होने लगता है। यज्ञ करना आगे छोड़िए, यज्ञ कुंड की, यज्ञशाले की परिक्रमा लगाने में जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाते हैं, एक एक यज्ञ का पुण्य आपके जीवन में संचित होने लगता है। तो ये आपको सुयोग मिलने वाला है। यज्ञशाले में ब्राह्मण देवता रहेंगे, उनका दर्शन लाभ मिलेगा। बगल में मेरे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से राम कथा होगी, कथा सुनने का अवसर मिलेगा। कथा में श्रीधाम अयोध्या से अभी हम आप बात कर रहे हैं, और अभी हमारे आपके मध्य में अभी दर्शन करने के उतरे श्रीधाम वृंदावन से सुदामा कुटी के श्री महंत प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज अभी उतरे, अभी गए यज्ञशाला दर्शन करने। तो पूरे देश से संत महापुरुष आने वाले हैं, बिना कोई खर्चा किए। केवल यहाँ आने से आपको अनेकों संतों का दर्शन प्राप्त होगा। तो एक साथ इतने संयोग सुयोग बनने वाले हैं, इतने लाभ होने वाले हैं, तो मेरे अनुमान से इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो मेरी प्रार्थना है, क्षेत्र में जितने लोग हैं, सायंकाल दोपहर 2 बजे से लेकर सायं 6 काल तक कथा का समय है। 29 से लेकर 7 दिसंबर तक व्यस्तता है। व्यस्तता तो जीवन भर बनी रहेगी, जब तक शरीर है, श्वास है। उसी व्यस्तता में से समय निकाल कर कथा में आए। कथा की कोई एक बात भी यदि मन मस्तिष्क को, हृदय को स्पर्श कर गई तो आपकी दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदल जाएगी तो दशा को बदलने में विलंब नहीं लगेगा। मेरी प्रार्थना। हमारे साथ इस पंचायत के थोड़ा सा और हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया और जैसा कि गुरुजी ने बताया गार्जियन हैं। हम उनसे क्या यहाँ आपके पंचायत में, आपके गांव में, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं, इस तरह की कथा हो रही है, क्या कहेंगे? आपका चैनल और आप पूरे आप लोग आदरणीय हैं। कहना ये है कि जहां आप बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की मिली-जुली संस्कृति यही मेल खाती है। एक तरफ आपको याद होगा, तो इनके सामने हम लोग को कहने में बहुत हिचकिचाहट होती है, लेकिन उधर अगर श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था तो यहाँ भी जगत जननी सीता, इनका ये भी आविर्भूत हुई थी। और यही समन्वय की धरती है। इस धरती का अहोभाग्य है कि इस धरती पर ऐसे महान का यहाँ अवतरण तो नहीं कर सकते हम, लेकिन अवतरण ही होगा आने वाले समय में। तो ऐसे लोग जिस धरती पर आ गए, निश्चित है कि इस धरती का परम सौभाग्य है। ये धरती भाग्यशाली है। सारी चर्चा इन्होंने कर दिया है। एक छोटा सा गांव, सिवान जिला का सबसे छोटा सा गांव है, लेकिन इतनी तन्मयता और इस जगह पर ऐसे दिव्य पुरुष का यहाँ जन्म लेना, समझिए कि ये धरती अपने आप में फलीभूत होने जा रही है। और हाँ, ठीक है। क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्था पर? यहाँ की व्यवस्था हर बार हम लोगों ने देखा है, जितने छोटे से लेकर के बड़े बड़े तक जितने लोग यहाँ आते हैं, सबका इतना आदर किया जाता है यहाँ कि कहीं कोई व्यवस्था में छिन्न भिन्न होने की कोई संभावना ही नहीं रहती। और जो यहाँ आते हैं सारे लोग सुव्यवस्थित ढंग से, सब लोग सहयोग की भावना से यहाँ करके अपना समय गंवाते हैं, और जो यहाँ मिलने वाला है उस फल को लेकर के अपने अपने घर को जाते हैं।
अंतिम प्रश्न, सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष इस 3 दिसंबर को पूरा कर रहा है और आपके ये पंचायत में, आपके गांव में इस तरह का इतना बड़ा यज्ञ और राम कथा हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अभी तो बोल रहे थे महाराज जी कि संयोग है, सुयोग है, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि सिवान अपना वो स्वर्ण जयंती मना रहा हो और उसी समय में सिवान जिला का एक छोटा सा गांव इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया हो, और उसमें जिनके मुख से कथा का श्रवण करने वाले हम लोग हैं वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उनके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द निश्चित है कि हम लोगों की दिशा और दशा बदल देंगे। आपने देखा कि मुखिया जी ने बताया और ये पूरे कार्यक्रम में कैसे रूपरेखा है गुरु जी ने भी बताया। हमारे यहाँ संत के बारे में यही कहा जाता है, स धन दो तो है, इसका मतलब है संत वो व्यक्ति होता है जो जिसके चरणों में आके हम अपनी सारी समस्याओं का अंत पाते हैं। और यही वो जगह है, यही वो गांव है जहां हम 11 दिन तक न जाने कितने बड़े बड़े संतों का हम यहाँ पर दर्शन करेंगे और एक नई ऊर्जा का हम यहाँ से सूत्रपात होगा और लोग यहाँ आएंगे। नारद मीडिया सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि आप सिवान जिले के मुख्यालय से ठीक 30 किलोमीटर की दूरी पर ये गुठनी 25 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है, तड़का गांव, और ये बिल्कुल बगल में जो हाईवे से सटा हुआ गांव है। आप आ सकते हैं, दिन में 2 बजे से शाम के 6 बजे तक कथा का श्रवण कर सकते हैं। आप यहाँ पर अवश्य आएँ। मैं राजेश पांडे, नारद मीडिया के लिए।